नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है, पीबी के अंतर्गत ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की प्रेस नोट आ गया है और जल्द ही उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। तो उसी के अंतर्गत हम लोग पुराने वर्ष में जो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आज अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं 25 क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, नीचे दी गई एमएस एक्सेल शीट में एक सूत्र है इक्वल टू सम कोष्टक में A5 B5 C5 कॉलन में D5 कॉलन में E5। तो ये सम का सूत्र होता है जिसमें अपन कॉलन या फिर प्लस लगा के जोड़ सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो ये ए जो है यहाँ पे A1 B1 C D E F ये जो हैं सब अपने रो हैं, ये कॉलम हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 ये रो हैं। तो A5 रो में ये 25 है एंट्री। तो ये सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 25 50 75 100 125, यहाँ 125 आ जाएगा। सही जवाब है 125। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट है। ईमेल एड्रेस का कौन सा फॉर्मेट सही है। तो www तो ईमेल एड्रेस में रहता नहीं है, @ रहना कंपलसरी होता है जो कि इसमें है नहीं। इसमें @ है लेकिन 2 बार है, 2 बार होता नहीं है। इसमें एक बार @ है, ये सही है। ईमेल में दो पार्ट होते हैं, एक यूजर नेम होता है, एक डोमेन नेम होता है। तो ये इधर का ये यूजर नेम हो गया, इधर का ये @ की इधर वाला डोमेन नेम हो गया। अगला प्रश्न है, अंडू के लिए कौन से आइकन का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ये तो न्यू के लिए है, कोई नई फाइल अगर एमएस वर्ड में खोलना है तो ये हो जाएगा। ये कट के लिए है, जब हम कोई मैटर कट करते हैं। कट और कॉपी दो होता है, तो कॉपी अगर करते हैं तो मैटर वहाँ पे जहाँ से कॉपी करते वहाँ भी बना रहता है, अगर कट करेंगे तो वहाँ से मैटर इरेज हो जाएगा और जहाँ पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पुनः से आ जाएगा। और क्या पूछ रहा है ये कौन से आइकन का प्रयोग करना चाहिए अंडू के लिए। तो इसमें अंडू और रीडू दो होता है कंप्यूटर में, अंडू और रीडू। अंडू मतलब डू मतलब करना, अनडू मतलब उसका उल्टा, जो किए हो उसका विपरीत कर दो, जहाँ थे पूर्व स्थिति में आ जाओ। जैसे हमने कोई नाम लिखा है, जैसे यहाँ लिख दिए अरुण, अरुण को हमको हटाना है जैसे फिर से, तो अंडू कर देंगे तो ये अरुण हट जाएगा। और रीडू, रीडू मतलब पुनः करो, तो रीडू कर देंगे तो पुनः ये स्थिति में आ जाएंगे, अरुण लिख जाएगा। तो ये पीछे की स्थिति मतलब ये अंडू, और रीडू ये रीडू आगे की स्थिति, ये आगे को दर्शाता है ये, और ये पीछे को दर्शाता है रिवर्स। तब आप समझ गए होंगे ये सही उसका उत्तर है अंडू। अंडू मीन्स ऐसे रहेगा आपका अपोजिट ऐसे, और रीडू ऐसे आगे की स्थिति दिखाएगा। ये प्रश्न कैंसिल हो गया था चौथा नंबर, क्योंकि ये पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट व्यू। तो पावर पॉइंट व्यू 3 होते हैं, नॉर्मल व्यू होता है, दूसरा होता है स्लाइड व्यू, और स्लाइड शो व्यू होता है ये, और तीसरा होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो इसमें कोई ये ऑप्शन गलत दे दिया है ये, इसलिए ये प्रश्न ऑप्शन दूसरे का दे दिया था ये एक्सेल वगैरह का, इसीलिए इसको डिलीट करना पड़ा प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एलसीडी स्कैनर प्रिंटर आर डॉट डैश डिवाइस हैं, ये क्या डिवाइस हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, एलसीडी स्कैनर प्रिंटर ये सब हार्डवेयर लग रहे हैं। कंप्यूटर में दो चीज़ होती हैं, सॉफ्टवेयर और प्लस हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो चीज़ें जिनको हम अनुभव बस कर सकते हैं,
सॉरी अनुभव नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं। और हार्डवेयर जो जिनको छू के हम अनुभव कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे एलसीडी को, स्कैनर को, प्रिंटर को आप टच कर सकते हो, है ना। ये भौतिक डिवाइसें हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है ना, जैसे अपना प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर हैं। आप ये जो यूट्यूब में देख रहे हो, ये सॉफ्टवेयर की तकनीक है। और मोबाइल जो है वो आपका हार्डवेयर है। तो इसमें आपका हो जाएगा हार्डवेयर, सही सब उत्तर है इसका। 5वें नंबर का 6 में है, किस फाइल फॉर्मेट को एक पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है। पावर पॉइंट शो जो बनाते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो पावर पॉइंट में, उसमें क्या क्या जोड़ सकते हो आप। तो इसमें आप MP3 भी जोड़ सकते हो, डॉट वेब फाइल भी जोड़ सकते हो, और JPG भी जोड़ सकते हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 7वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का नवीनतम संस्करण है। तो MS एक्सेल का नवीनतम संस्करण है अपना ये 2016, ये नवीनतम संस्करण है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता है। अब यहाँ स्टोरेज पूछ रहा है, तो आपको जानना जरूरी है कंप्यूटर में कौन कौन से स्टोरेज उपयोग होते हैं। तो कंप्यूटर में सबसे छोटा होता है बिट, जो 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। इसमें 0 का मतलब होता है कंप्यूटर बंद, और 1 का मतलब होता है कंप्यूटर चालू, ये भी समझ लें आप। और 8 बिट 8 बिट्स मतलब बराबर होता है 1 बाइट। 1 बिट इक्वल टू 1 बाइट। और 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, मीन्स KB, किलोबाइट। और 1024 किलोबाइट, उसी को शॉर्ट में KB, 1 MB होता है। और 1024 MB इक्वल टू 1 GB हो गए, 1 GB। और 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट। तो अब आप समझ गए होंगे सबसे बड़ा क्या होता है, टेराबाइट। एक फाइल को प्रिंट करने के लिए निम्न शॉर्टकट की होती है। फाइल को प्रिंट करने के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ Ctrl+P होती है। कंट्रोल के साथ P आपको दबाना पड़ेगा। P दबाएंगे तो आप फाइल को प्रिंट कर पाएंगे। ऐसे ये जो Ctrl+X है, ये कर देता है काम, कोई भी मैटर को। कोई ये फाइल है पूरा, तो कंट्रोल दबाएंगे तो पूरे फाइल के ये पेज का पूरा जो मैटर है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और एक क्या था, Ctrl+V, ये पेस्ट के लिए है। कोई कट कॉपी किए हुआ मैटर तो Ctrl+V कर दोगे तो पेस्ट हो जाएगा जहाँ भी आप करना चाहते हो। अगला प्रश्न पूछ रहा है, विंडोज 7 वह फोल्डर जिसमें डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक और वीडियो स्टोर होते हैं उसे कहा जाता है, उसे लाइब्रेरी कहा जाता है। जैसे अपने घर में लाइब्रेरी होती है, बुक वगैरह रखते हैं, ऐसे कंप्यूटर में भी होती है, उनमें सब चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस डॉट में स्टोर होते हैं। काहे में स्टोर होते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट, इसको बायोस कहा जाता है शॉर्ट में। इनमें बूटेबल फाइल होती हैं, जो आप कंप्यूटर बूट करते हो, शुरू करते हो, जैसे कंप्यूटर कोई बंद है उसमें जाके आप जैसे चालू करते हो, पावर ऑन करते हो, तो जो बहुत सारे आधे मिनट तक इंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं, वो सब बायोस होते हैं, उसी में सब ये इंस्टॉल रहते हैं रोम में। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम अगर प्रॉपरली चलेंगे तभी आपका कंप्यूटर आगे बूट कर पाएगा। तो ये अपना रोम में स्टोर होते हैं। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप केवल रीड ओनली मतलब रीड कर सकते हो, उसमें कोई राइट वगैरह नहीं कर सकते हो। जो लिखा है सो लिखा है, जब तक कंप्यूटर रहेगा उसमें कुछ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग संचालन की प्रक्रिया डैश कहलाती है, क्या कहलाती है। ये तो आप सभी जानते होंगे,
ई बैंकिंग। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतीक छेदन इंटरसेक्शन को कहा जाता है। जैसे ये कॉलन हो गई और ये रो हो गई, और जो इंटरसेक्शन हो रहा है इसको कहा जाता है सेल। सेल में ही हम लोग कोई भी डाटा इनपुट करते हैं। अगला प्रश्न है, की स्ट्रोक डॉक्यूमेंट में आखिरी में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कौन सा की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाएगा। तो कंट्रोल प्लस इंड, इंड मतलब लास्ट। जैसे कोई भी ये डॉक्यूमेंट है पूरा टाइप हुआ है, अगर इसको हम यहाँ कर्सर है तो यहाँ से कंट्रोल प्लस इंड दबाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक डॉक्यूमेंट में डैश का इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता है। एक डॉक्यूमेंट, ये पूछ रहा एक डॉक्यूमेंट किसका उपयोग करके बनाया जा सकता है। एक डॉक्यूमेंट जो है किसका उपयोग करके इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट किससे बनेगा, एमएस पावर पॉइंट में तो प्रेजेंटेशन बनता है, प्रेजेंटेशन बनेगा इसमें। एमएस वर्ड में इसमें बनेगा डॉक्यूमेंट। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट वगैरह बनेगी, अंक सूची वगैरह बनती हैं, इसमें पूरा लेखा जोखा होता है। और एमएस एक्सेस में डाटाबेस संबंधित काम होता है। तो इसका उत्तर सही है एमएस वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्सटर्नल मेमोरी है। मेमोरी दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं इन्हीं को अपन एक्सटर्नल मेमोरी भी कह देते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, जो बाहर से लगाई जाती है एक्सटर्नल मेमोरी। तो इसमें से क्या पूछ रहा है, मेमोरी संबंधित कौन है एक्सटर्नल मेमोरी। तो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये पूछ रहा नहीं है, सॉरी नहीं है। स्कैनर, डीवीडी, तो आप पेन ड्राइव जानते हो कि इसमें स्टोर होता है डाटा, हार्ड डिस्क और डीवीडी, और ये स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस होता है अपना माउस, कीबोर्ड, और ये स्कैनर, लाइट पेन वगैरह। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। और ये सब जो इनपुट आउटपुट ये यूनिट्स हैं, ये फोर्थ जनरेशन में इनका सबका आविष्कार हुआ था, इनपुट आउटपुट और ये स्कैनर वगैरह का। थर्ड तक इनका उपयोग बहुत ना के बराबर होता था, नहीं होता था उस समय। एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन निम्नलिखित होगा। इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, इमेज फाइल का एक्सटेंशन जेपीईजी, जेपीजी, बिटमैप, बीएमपी आदि होते हैं ये सब। तो इसमें क्या है, बीएमपी, इसका फाइल एक्सटेंशन बीएमपी की एक विशेषता होती है, ये पिक्चर क्वालिटी अच्छी रहती है इसकी। बिटमैप, इसका पिक्सल क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है। जेपीजी वगैरह साधारण जो पिक्चर रहती हैं, जैसे आप फोटो कैमरा में खींचते होंगे तो जो फटी फटी रहती है ना, वही ये क्वालिटी दूर कर देता है। जो फटी क्वालिटी रहती है ना उसको और अच्छी कर देता है बिटमैप बीएमपी फाइल फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, आप आनंद को ईमेल करते हैं लेकिन आपको एक मिरर मैसेज प्राप्त होता है, आपकी ईमेल डिलीवरी नहीं हुई है, इस समस्या का संभावित कारण क्या है। एक आनंद मेल कर रहा है, उसको एरर मैसेज प्राप्त हो रहा है, डिलीवरी नहीं हो पा रही, तो इसका मैसेज के कारण क्या होगा। इसका आनंद कंप्यूटर चालू नहीं है, ये नहीं हो सकता। आनंद का मेल बॉक्स भरा हुआ है, ये सही है। आनंद ने ईमेल एड्रेस नहीं खोला है, ये भी गलत है। आनंद घर पर नहीं है, ये भी गलत है। मेल बॉक्स भरा हुआ, जैसे अपने मोबाइल में मेल बॉक्स भर जाता है मैसेज बॉक्स, तो अपन डिलीट करना पड़ता है, इसे कंप्यूटर में भी होता है। अगला प्रश्न प्रश्न है, एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है। तो ये पेज, इवेंट, इवेंट पेज, नेक्स्ट पेज, ऑड पेज, प्रीवियस पेज नहीं है।
अगला प्रश्न है MS वर्ड 2007 में यदि आप कीबोर्ड से कंट्रोल F दबाए हैं तो क्या होगा। ये फाइंड के लिए होता है, कंट्रोल F फाइंड करना। अगर कोई पेज है ये, इसमें कुछ लिखा है XYZ, तो उसको फाइंड करने के लिए, जैसे इसमें लिखा है पूरे, कोई फाइल बनी है उसमें राम लिखा है, तो कंट्रोल F करेंगे, राम करेंगे तो वहीं कर्सर ले जाएगा राम के पास। तो इसका होता है एक फाइंड टैब को एक्टिव करते हुए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक कलेक्शन है। क्या है कलेक्शन है। केवल आउटलाइंस का, केवल स्लाइड्स और हैंडआउट्स का, केवल स्पार्क्स का, उपरोक्त सभी का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आइकन फायरफॉक्स को निरूपित करता है। ये सॉरी, ये फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र। इसका काम क्या होता है, जो अपन गूगल वगैरह में, वो तो सर्च इंजन हो गया गूगल वगैरह, लेकिन सर्च इंजन काम कहीं में करेगा, ब्राउज़र में। ब्राउज मतलब खोजना, कोई भी अपन चीज़ जो सर्च करते हैं वो काहे के माध्यम से करते हैं, वेब ब्राउज़र को उसका अहम भूमिका होती है, उसके बिना गूगल वगैरह काम ही नहीं करेंगे सर्च इंजन। तो ये वेब ब्राउज़र के लिए पूछ रहा है कि उसका आइकन क्या होता है। हम लोग उपयोग तो करते हैं लेकिन अधिकांशतः उनकी आइकन के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये जो आइकन है ये MS विंडोज का है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का है ये जो है इंटरनेट इसी के अंतर्गत आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये वेब ब्राउज़र है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये वेब ब्राउज़र का है ये वाला। ये है अपना फायरफॉक्स का जो ये पूछ रहा है, और ये है सफारी का, ये सफारी का है, ये भी वेब ब्राउज़र है, लेटेस्ट वेब ब्राउज़र। अगला प्रश्न है अपना निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइटल केस है। टाइटल केस मीन्स पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो इसमें गुड इवनिंग, देखिए स्मॉल दोनों, एक स्मॉल एक कैपिटल, इसमें दोनों पहले पहले कैपिटल, तो ये सही है। मेमोरी स्टोरेज के संबंध में सही समीकरण को पहचानिए। अब मेमोरी में ऊपर आपको समझा दिया था, छोटे और बड़े का ज्ञान करा दिया था, तो इसमें आप समझ सकते हैं। जीबी के बाद MB, फिर केबी से बड़ा MB से बड़ा GB, सही है ये। जब बिट्स से, अपने को बिट्स से टेराबाइट तक अगर पता है तो बीच का अपन उसमें अनुमान लगा लेंगे। निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सी शैली का इस्तेमाल, फॉन्ट शैली का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए इसमें इटैलिक का और अंडरलाइन दोनों का उपयोग किया है। राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, जब ऐसे तिरछा लिखा जाता है तो इसको इटैलिक करते हैं, जब अंडरलाइन इसी नीचे लाइन की दी उसको अंडरलाइन कहते हैं। तो इटैलिक एंड अंडरलाइन दोनों का उपयोग किया गया है। तो आज हम लोग देखिए 25 क्वेश्चन देख लिए पूर्व साल में जो भी पूछे गए थे। ऐसे ही हम एक इसका और पेपर हुआ उसको भी देख लेंगे, और इसके जो और सेक्शन हैं जैसे मैनेजमेंट हो गया, GK हो गया, उनका भी देखेंगे। तो आप अगर ये वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है, तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, और अगर आप चैनल में नए थे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों का वीडियो बनाया जाता है।